क्या एक प्राचीन भजन आधुनिक भौतिकी के सबसे गहरे रहस्यों को सुलझा सकता है? आज हम विष्णु सहस्त्रनाम के अंदर छिपी हुई वैज्ञानिक अवधारणाओं की दुनिया में झांकने वाले हैं, ये समझने के लिए कि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है या उससे कहीं ज्यादा ब्रह्मांड को चलाने का एक मैनुअल। तो सवाल ये उठता है, क्या विष्णु के ये 1000 नाम सिर्फ भक्ति के पद हैं या फिर ये एक तरह का कोड है, एक कॉस्मिक सिफर जो हमारे ब्रह्मांड के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अपने शब्दों में समेटे हुए हैं। चलिए इसमें सीधे उतरते हैं। जरा देखिए संस्कृत नामों और आधुनिक भौतिकी के बीच कितना सीधा कनेक्शन है। विश्वरेता, जिसका मतलब है सार्वभौमिक बीज, बिल्कुल बिग बैंग से पहले की सिंगुलैरिटी जैसा है। मतलब वो एक बिंदु जहां से हमारा पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ। अणुहा तो साफ साफ एटम है। और सूक्ष्महा का मतलब है अति सूक्ष्म, जो क्वार्क और ग्लूऑन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की ओर इशारा करता है। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। तो आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। हम शुरू करेंगे ब्रह्मांड के ब्लूप्रिंट से, फिर परमाणु के दिल में उतरेंगे, एक यूनिफाइड रियलिटी के विचार को समझेंगे और आखिर में सच तक पहुंचने के 2 बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर गौर करेंगे। चलिए सबसे बड़े पैमाने से यानी कॉस्मोस से शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि प्राचीन ऋषियों के पास सिर्फ देखने से कहीं ज्यादा गहरी ब्रह्मांड की समझ थी, जो आज की मॉडर्न थ्योरीज के साथ आप देखेंगे हैरान करने वाले तरीके से मेल खाती है। यहाँ एक नाम आता है विश्वरेता, यानी ब्रह्मांड का बीज। ये सीधे सीधे मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की सिंगुलैरिटी की अवधारणा से जुड़ा है। वो शुरुआती बिंदु जहाँ से सारी सृष्टि एक सृष्टि संकल्प यानी एक दिव्य इच्छा से शुरू हुई। और कमाल की बात यह है कि सहस्त्रनाम एक स्टैटिक यानी स्थिर ब्रह्मांड की बात नहीं करता। विस्तार नाम ब्रह्मांड के फैलाव की तरफ इशारा करता है जो हो रहा है, लेकिन साथ ही त्वष्टा नाम भी है, जिसका मतलब है सिकुड़ने वाला, जो बिग क्रंच जैसी थ्योरी को सामने रखता है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन ग्रंथ न केवल हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत बल्कि उसके संभावित अंत का भी जिक्र कर रहे थे? ये एक डायनामिक यूनिवर्स की तस्वीर। अब बड़े ब्रह्मांड से हटकर पदार्थ के सबसे छोटे कणों की दुनिया में चलते हैं। क्या प्राचीन ऋषियों ने उस दुनिया को भी देख लिया था जिसे हम आज सिर्फ शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं? अणु, ये नाम सीधे तौर पर परमाणु को बताता है, पर ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। ये रियलिटी के एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक की प्राचीन समझ को दिखाता है, और वो भी ग्रीक फिलोसोफर्स के इसी तरह के आइडिया देने से हजारों साल पहले। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अणु को तो अविभाज्य माना जाता था, पर ऋषियों की दृष्टि और भी गहरी गई। उन्होंने उस अविभाज्य के भीतर भी कुछ देखा। जरा इस स्केल की कल्पना कीजिए। एक गाय के बाल के 100 टुकड़े करें, फिर उसे एक छोटे से हिस्से के 1000 और टुकड़े करें। जो बचेगा वो अणु का आकार है। लेकिन वो इससे भी आगे गए, और वो है सूक्ष्म यानी द सटल। ये कॉन्सेप्ट परमाणु के भीतर परमाणु की बात करता है। ये एक जबरदस्त इंट्यूशन है जो बताता है कि परमाणु से भी छोटी एक सच्चाई है। ठीक वैसे ही जैसे आज हम क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यही ना, कि क्वांटम मैकेनिक्स यानी छोटी दुनिया के नियम और जनरल रिलेटिविटी यानी बड़ी दुनिया के नियम को एक साथ कैसे लाया जाए। चलिए देखते हैं कि सहस्त्रनाम इस पहेली को कैसे सुलझाता है। श्री अरबिंदो का ये कथन एक लिमिट की ओर इशारा करता है। मतलब जब हम सिर्फ बाहरी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर निर्भर रहते हैं तो शायद हम उस पूरी तस्वीर को देखने से चूक जाते हैं जो हमारे बाहरी मापतौल से परे हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। सहस्त्रनाम का मूल सिद्धांत ही इंटीग्रेशन यानी एकीकरण है। विष्णु का अर्थ ही है सर्वव्यापी, दी ऑल परवेडिंग। ये वो एक यूनिफाइड प्रिंसिपल है जो हर चीज में मौजूद है। वो क्वांटम फील्ड जिससे ब्रह्मांड के सभी दिखने वाले विरोधाभास पैदा होते हैं। देखिए ये कितना शानदार है। विष्णु का एक ही सिद्धांत एक ही साथ सबसे बड़े पैमाने यानी स्थविष्ठः और सबसे छोटे पैमाने यानी सूक्ष्मः दोनों को अपने में समाये हुए है। और तो और कृताकृतः जैसा नाम कारण और प्रभाव के नियमों की बात करता है, जो वेव पार्टिकल डुअलिटी जैसे जटिल आइडिया से मेल खाता है कि कैसे एक ही पार्टिकल एक ही समय में वेव भी हो सकता है और पार्टिकल भी। तो अगर ये सारा ज्ञान इन ग्रंथों में मौजूद था तो सवाल ये उठता है कि हमारे पूर्वज इस तक पहुंचे कैसे?
यहाँ पर हमें सच तक पहुँचने के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक तरफ है आधुनिक विज्ञान, जो बाहरी उपकरणों जैसे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स से पदार्थ को तोड़कर उसका अवलोकन करता है, और दूसरी तरफ है वैदिक पद्धति, जिसे दृष्टि कहते हैं। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये चेतना को ही एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर रियलिटी का सीधा अनुभव करना है, एक डायरेक्ट कॉग्निटिव परसेप्शन। असल में ये मापने और अनुभव करने के बीच का फर्क है। और ये जो एनालॉजी है, ये इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। जहां एक तरीके को हिग्स बोसोन जैसे कणों को साबित करने के लिए अरबों डॉलर की मशीनें चाहिए, वहीं दूसरा तरीका मानव चेतना की क्षमता यानी चेतना के एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करके समाधि के जरिए उन्हीं सच्चाइयों तक पहुंचने का दावा करता था। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि असलियत यानी रियलिटी क्या कोई ऐसी चीज है जिसे बाहर से मापा जाना है, या फिर कुछ ऐसा है जिसे भीतर से अनुभव किया जाना है। ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के दिल में बसता है।